श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय तीसरी बैठक श्रीनगर में 22 मई से शुरू हुई थी। कल 24 मई को इसका समापन हुआ। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद श्रीनगर में ये पहला बड़ा आयोजन था। श्रोताओं, आज के विशेष कार्यक्रम मंथन में आप सुनेंगे भारत के G20 अध्यक्षता के अंतर्गत हुई इस पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक पर विशेष कार्यक्रम। इसको प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत के पास G20 की अध्यक्षता के दौरान स्वयं को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने का एक अहम अवसर मौजूद है। इसे समझते हुए भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र को और समृद्ध बनाने के लिए कई नीतियों और योजनाओं के स्तर पर काम कर रही है। G20 की अध्यक्षता का ये अवसर इस समृद्ध पर्यटन और विरासत को प्रदर्शित करने का एक अहम अवसर है। इसलिए आज का मंथन भारत की पर्यटन कार्य समूह की बैठक पर है। कच्छ के रण में और फिर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में सफल बैठकों के बाद अब भारत के एक और दर्शनीय स्थल श्रीनगर में G20 के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 के सभी देशों और अन्य हितधारकों के साथ काम करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि व्यापार और पर्यटन के प्रतिनिधियों और हितधारकों के संयुक्त प्रयास से समावेशी और कार्य आधारित प्रगति होगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने भाषण में कहा कि पर्यटन के परंपरागत रूपों के अलावा विज्ञान और कृषि पर्यटन में कश्मीर में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार श्रेष्ठ पर्यटन स्थल के रूप में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को विकसित करने के सभी मोर्चों पर सहायता देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि वे इस अवसर का इस्तेमाल विश्व को आमंत्रित करके उनकी मेजबानी करने के लिए जम्मू कश्मीर को एक स्थल के रूप में चुनने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 30 वर्षों में जम्मू कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आतंकी तंत्र का सफाया किया है। श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन का बढ़ना भारत की बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक भावनाओं का प्रतिबिंब भी है। श्री सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन की मूलभूत संरचना विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार के इस क्षेत्र में नई संभावनाओं और नए पर्यटन स्थलों के द्वार खोलने की योजना भी बना रहे हैं। इस अवसर पर भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। श्रीनगर में इस G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का उद्देश्य आर्थिक विकास को मजबूत करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देना है। ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, कौशल को बढ़ावा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, ये वो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर G20 टूरिज्म ट्रैक के तहत काम किया जा रहा है। ये प्राथमिकताएं पर्यटन क्षेत्र के विकास को गति देने और 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अहम है। इस आयोजन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और साथ ही साथ उद्योग से जुड़े हितधारकों की हिस्सेदारी भी हो रही है। ये आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे फिल्मों से पर्यटन स्थलों का इस्तेमाल करने पर एक व्यापक रोड मैप बनाने में सहायता मिलेगी। G20 के तहत तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के बारे में हम विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता इशफाक शाह के साथ। इशफाक, जो इस तीसरी बैठक के बारे में एक ब्यौरा है, आप हमारे सुनने वालों को बताएंगे कि क्या कुछ रहा इस बारे में? डेलीगेट्स पहुंचे तो एक इवेंट हुआ, साइड इवेंट, जो फिल्म पर्यटन के बारे में था। उसके बाद G20 में आए हुए मंत्री थे, जिनमें टूरिज्म और कल्चर के मंत्री जी किशन रेड्डी जी थे, राज्य मंत्री जो पीएमओ में है हमारे
जितेंद्र सिंह जी वो आए हुए थे और G20 के शेरपा उस मीडिया इंटरेक्शन में थे। तो विस्तार से बात हुई मीडिया के साथ कि प्रोग्राम क्या होगा, इसका मकसद क्या होगा, फॉर्मेट क्या रहेगा। तो उसमें विस्तार से उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम में किन किन मुल्कों से कितने तकरीबन 60 डेलीगेट्स आए हुए हैं, जिनमें UAE से डेलीगेट्स आए थे, US से आए थे, G7 जो मुल्क थे उनसे आए थे। और खास बात यह है जम्मू कश्मीर में आने से अपने लोगों को एडवाइजरी दी, वहां से भी बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे। प्रोग्राम उद्घाटन में एक तो टूरिज्म और कल्चर के मंत्री जी किशन रेड्डी जी थे और जितेंद्र सिंह जी थे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। जो डेलीगेट्स आए हुए थे उनका स्वागत किया गया था। तो उनको ये भी बताया गया कि जब मीटिंग खत्म हो तो एक एम्बेसडर्स ऑफ पीस बन के वो यहाँ से निकले और पूरी दुनिया में फैल के ये मैसेज दे कि वो जम्मू कश्मीर एक सेफ डेस्टिनेशन है। आप यहाँ आइए, आप यहाँ टूरिस्ट आइए, आप यहाँ पे बिजनेसमैन आइए, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप कीजिए। यहाँ पे स्कोप बहुत सारी चीजों का है, इंडस्ट्रीज का स्कोप है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये सब उद्घाटन समारोह था, उसमें हुआ। उसके बाद 2-3 साइड इवेंट्स भी हुए जिनमें इको टूरिज्म पे इवेंट हुआ और इनक्रेडिबल इंडिया के तहत जो फिल्म टूरिज्म या फिल्म पर्यटन की बात करें, जिसमें ये सब कितना स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोकेशंस जो बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि स्विट्जरलैंड में जैसी लोकेशंस है उससे कंपेयर किया जा रहा था, ऐसा भी हो रहे थे। जैसे हमारे G20 के शेरपा जो अमिताभ कंठ जी थे, उन्होंने तो ये भी बताया था कि मैंने पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत और फिल्मों के लिए इतनी खूबसूरत लोकेशंस देखी नहीं है। ये सब डिस्कस हुआ। बाद में इको टूरिज्म पे भी इवेंट हुआ जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो और खासकर जो माहौल है यहाँ पे, जो इकोसिस्टम है, उसको हम यहाँ से डेवलपमेंट वगैरह होती रहे और माहौल को भी कैसे बचाया जा सके, उसके लिए जो काम हमको करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, उस पर बड़ी विस्तार से बात हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने सजेशन दी। और हमारे साथ इनफॉर्मली बात करते हुए जो डेलीगेट्स आए हुए थे वो भी बहुत खुश थे यहाँ आने से, तो उन्होंने काफी एंजॉय किया। और ये जम्मू कश्मीर की खूबसूरती या खासकर कश्मीर की खूबसूरती देखकर वो बड़े खुश हुए। इसी बारे में मैं आपसे इशफाक जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इस टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में जिस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने सरकार ने जो आयोजित किया था उनके लिए कला और शिल्प बाजार से जुड़े हुए कार्यक्रम है, उससे भी उन्हें रूबरू होने का मौका मिला, जिसमें कि जो स्थानीय शिल्प कला है, कारीगरों का काम है और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसके महत्व को दिखाया गया है। तो ये किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो विरासत कला और जो वहाँ की शिल्प कला है उससे रूबरू होने में लोगों को मौका मिला है? जम्मू कश्मीर के जो मखसूस डांसेस है, गाने हैं, उनको उनके सामने पेश किया गया है और वहाँ पे जो लोकल आर्टिजन्स है उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, जहाँ पे पेपर मशी, चेन स्टिच, शाल बाफी, कालीन वगैरह वो लगाए हुए थे। तो डेलीगेट्स को वो पूरे विस्तार से दिखाए गए, एक एक करके वो एक एक स्टॉल पे जाके उन्होंने चेक किया, तो उस चीज से वो बहुत माइल हुए। तो शाम में बहुत सारे रंगारंग प्रोग्राम्स भी हुए, जो यहाँ पे लोकल म्यूजिशियंस है या डांसर्स ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पे वो किया। तो ऐसा देखा जा रहा था कि वो जो डेलीगेट्स आए हुए हैं तो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। वो पूरा जो वो शाम का या आज का डे था, बड़ा एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो खास बात श्रीनगर की है, डल लेक, डल झील है और वहाँ पे शिकारा राइड बहुत ही मशहूर, पर्यटकों के लिए एक बहुत ही मशहूर एक काम है। तो डल लेक में उनकी सैर कराई गई, पूरे जो शिकारा उनको सजाया गया था, लाइट्स लगाई गई थी उनपे। तो शाम को हो गए वो, मतलब एक वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा अंत हुआ एक दिन, पहले दिन का, उनमें उनको घुमाया गया। तो उस चीज से वापस आके जो डेलीगेट्स थे बहुत ही खुश थे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने जम्मू कश्मीर को एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने के सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और आतंक के वातावरण पर भी सरकार ने नियंत्रण किया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल रिकॉर्ड 26 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने कश्मीर घाटी का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को एक पर्यटन और फिल्म शूटिंग का गंतव्य स्थल बनाने के उद्देश्य से विदेशी फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि और भी फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए कश्मीर आएंगे। धन्यवाद इशफाक, इस जानकारी के लिए। आपने विस्तार से जो G20 के तहत तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है उसके बारे में विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी कमल, शुक्रिया। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम मंथन में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक पर विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।
है।